ओम गम गणपते नमः। 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 श्री गणेशाय नमः। आदित्य जी, अभी तक हमने आपको भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष में क्या क्या पढ़ाया? आपको भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष के अंदर हमने नाड़ी लिंक पढ़ाया कि अगर ग्रह एक साथ बैठें या एक दूसरे से नवम पंचम होके बैठें या एक दूसरे से साथ में बैठें या 2-12 का नाड़ी लिंक बढ़ाया 3, तो नाड़ी लिंक होता है। अर्थात मतलब जो है कि कोई भी ग्रह एक साथ होके बैठते हैं या एक दूसरे से 7वें भाव में बैठते हैं या एक दूसरे से नवम पंचम भाव में बैठते हैं तो वो नाड़ी लिंक होता है। और नाड़ी लिंक से सूर्य का अन्य ग्रहों के साथ नाड़ी लिंक और युति का क्या फल है, ये हमने आपको पढ़ाया। चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, राहु, शनि, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, पढ़ा दिया, आपने लिख भी लिया और याद भी कर लिया। कुछ पूछना है उनके बारे में आपको? कुछ पूछना है आपको? नहीं। आज हम आपको ये बताएंगे कि भृगुनंदी नाड़ी में भृगु ऋषि ने जो है कौन से धन योग हैं। अगर कुंडली के अंदर वो योग हैं किसी भी व्यक्ति की, तो व्यक्ति धनवान होता है। उन योगों के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। आप उसको लिख लीजिए और उस पर फिर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, बताएं? तो धन, गुरु जो है कि भृगुनंदी नाड़ी में भृगु ऋषि ने गुरु क्या है? गुरु व्यक्ति है। गुरु मतलब आप स्वयं हैं। जैसे कि वैदिक कुंडली के अंदर लग्न जो है कि व्यक्ति होता है, स्वयं होता है, वैसे ही भृगु ऋषि ने बृहस्पति ग्रह को जीव माना है, जीव कारक कहा गया है। तो बृहस्पति जो है कि व्यक्ति है और जीव है। ठीक है। और शुक्र को क्या माना है? शुक्र को धन माना है। ओके, तो शुक्र क्या है? धन है। और बृहस्पति क्या है? व्यक्ति है। तो अगर कुंडली के अंदर बृहस्पति और शुक्र का नाड़ी लिंक है या एक साथ बैठे हैं, युति है या एक दूसरे से एक साथ में बैठे हैं, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति धनी होगा। धनी मतलब धनवान होगा। आज के अर्थों में धनवान का मतलब क्या है कि करोड़पति। ठीक है। तो बृहस्पति और शुक्र अगर किसी भी कुंडली के अंदर नाड़ी लिंक करते हैं या युति है तो व्यक्ति धनवान होगा, करोड़पति होगा। तो ये जो है कि हमने आपको भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष के अनुसार जो है कि धन का पहला योग बताया। प्रसिद्ध फिल्म एक्टर शाहरुख खान की कुंडली के अंदर 10वें भाव के अंदर बृहस्पति और शुक्र का नाड़ी लिंक है और शाहरुख खान वहाँ धनी व्यक्ति हैं। ऐसे ही आप किसी भी जन्म कुंडली के अंदर ये देखेंगे और जहाँ पे बृहस्पति और शुक्र का नाड़ी लिंक या युति है तो आप उस व्यक्ति को देखकर ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति धनवान होगा। ओके, लिख लिया? इसी तरीके से गुरु, शुक्र और बुध। तो गुरु क्या है? व्यक्ति हैं। शुक्र क्या है? धन है। और बुध क्या है? व्यापार है। तो जो है कि और बुध को भगवान नारायण का भी भृगुनंदी नाड़ी ऋषि में बुध भगवान नारायण, भगवान विष्णु बताए गए। तो अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बुध, शुक्र और बृहस्पति की युति है या नाड़ी लिंक है तो वो व्यक्ति जो है कि महाधनी होगा और वो व्यापार भी कर सकता है और व्यापार से धन अर्जन करेगा, क्योंकि यहाँ पे बुध व्यापार है। ठीक है।
तो हमने आपको 2 योग बताए। एक बताया, नंबर 1 कौन सा बताया? बृहस्पति और शुक्र। दूसरा बताया कि बृहस्पति, शुक्र और बुध का। ठीक है, परंतु इसके अंदर जो है कि यहाँ पे तीसरा योग लिखिए आप कि गुरु शुक्र बुध के साथ शनि भी हो तो व्यक्ति महाधनवान होगा। क्यों? कि गुरु क्या है? गुरु व्यक्ति है। शुक्र क्या है? शुक्र धन है। बुध व्यापार है और शनि कर्म है। तो व्यक्ति जो भी कर्म करेगा, व्यापार करेगा तो महाधनी होगा। तो भृगुनंदी नाड़ी में बृहस्पति और शुक्र का अगर युति है, नाड़ी लिंक है, तो व्यक्ति धनवान है। ये पहला योग हमने आपको बताया। ठीक है, भृगुनंदी नाड़ी के अनुसार अगर बृहस्पति, शुक्र और बुध तीनों ग्रह आपस में एक साथ है, युति में है या नाड़ी लिंक में है, तो व्यक्ति धनवान होगा, क्योंकि यहाँ पे बुध भगवान नारायण है और बुध व्यापार है और ऐसा व्यक्ति व्यापार से धन अर्जन करता है। अब तीसरा हमने बताया कि अगर जन्म कुंडली के अंदर बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि है तब भी व्यक्ति महाधनवान होगा, क्योंकि शनि यहाँ पे कर्म है, शुक्र यहाँ पे धन है, बृहस्पति यहाँ पर व्यक्ति स्वयं है और बुध व्यापार है। तो ऐसा व्यक्ति जो भी कर्म करेगा या जो भी व्यापार करेगा उससे उसके पास धन आएगा और वो महाधनी बनेगा। ठीक है, तो 3 योग हमने आपको बताए। कौन कौन से बताए? शुक्र और बृहस्पति का पहला बताया, बुध और शुक्र और बृहस्पति का दूसरा बताया, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि का चौथा बताया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी भी व्यक्ति कुंडली में अगर इन तीनों योगों में से कोई भी एक योग है तो आप कह सकते हैं कि वो व्यक्ति धनवान होगा और महाधनी होगा। आज के अर्थों में धनवान का अर्थ है करोड़पति। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और है, भृगु ऋषि ने कहा है कि इन ग्रहों के साथ केतु ग्रह नहीं होना चाहिए। अर्थात इसका क्या मतलब है कि अगर किसी की व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति और शुक्र के साथ केतु की युति है या नाड़ी लिंक है तो जो है कि ये धन के लिए जो है कमी का संकेत है, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र का युति और नाड़ी लिंक तो व्यक्ति को धनवान बनाएगा, मगर उसके साथ केतु का लिंक होने से व्यक्ति को धन आगमन, धन अर्जन और धन प्राप्त करने में दिक्कत आएगी। इसी तरीके से जो है कि दूसरा योग हमने बताया बुध, शुक्र और बृहस्पति। अगर बुध, शुक्र और बृहस्पति तीनों ग्रह एक साथ युति में है या नाड़ी लिंक में है, मगर उनके साथ केतु की युति हो जाती है या नाड़ी लिंक हो जाता है, तो ये धन योग भी कमजोर धन योग बन जाएगा। तीसरा धन योग हमने बताया आपको बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि का। अगर इनके साथ भी केतु का नाड़ी लिंक या युति हो जाए तो ये योग भी कमजोर बन जाएगा, क्यों बहुत सी जन्म कुंडलियों के अंदर भाई ये देखा है कि बृहस्पति शुक्र हैं, बुध शुक्र और बृहस्पति है, बुध शुक्र बृहस्पति और शनि है, परंतु इसके बावजूद व्यक्ति धनवान नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी कुंडली के अंदर बुध शुक्र के, बृहस्पति शुक्र के साथ केतु भी है, बुध शुक्र और बृहस्पति के साथ केतु का भी अलाइन हो गया, बुध शुक्र बृहस्पति और शनि के साथ केतु का अलाइन भी हो गया, जिसकी वजह से अब आप ये पूछेंगे कि भाई केतु के नाड़ी लिंक से या युति से ये धन योग कमजोर कैसे हो जाता है? ठीक है, तो इसका यह है कि केतु ग्रह क्या करते हैं। केतु ग्रह किसी भी ग्रह के साथ अगर बैठ जाते हैं या युति करते हैं या नाड़ी लिंक करते हैं तो वो उस ग्रह को ब्लॉक कर देते हैं, उस ग्रह को श्रिंक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रह अपना प्रॉपर फल नहीं दे पाते हैं। तो अब आपने ये समझना चाहते होंगे कि भाई व्यक्ति
कि क्या करे भाई, उसकी कुंडली के अंदर बृहस्पति शुक्र का धनवान होने का योग है, परंतु केतु की वजह से वो योग जो है उसका पूर्ण फलदायी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, यही तो बात है। हाँ। तो ऐसी स्थिति में यही ज्योतिष हमको सिखाती है। ज्योतिष को सीखना और पढ़ने का यही उद्देश्य है कि हम उस अपने ग्रहों के कॉम्बिनेशन को समझें और समझने के बाद उसको हम बैलेंस करें, अलाइन करें, जिससे कि हमको अपनी कुंडली में शुभ योगों का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। ठीक है, लिख रहे हैं आदित्य जी कि नहीं? हाँ। तो ऐसे में हमको क्या करना है कि केतु ग्रह को यूटिलाइज करना है, केतु ग्रह को एक्टिव करना है। इसके लिए हमने अपनी प्रीवियस जो है वीडियो जो है आवर कल्चर पार्ट 4 के अंदर केतु ग्रह के उपाय बताए हैं। तो उसमें हमने जो है ये बताया है कि भगवान गणपति की आराधना करने से केतु ग्रह के शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जो है जप करना चाहिए और वो स्तोत्र जो हमने अपने अवर कल्चर पार्ट 4 के अंदर बताया है उसका पाठ करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। और ऐसा हमारे गुरुजी ने हमको बताया और हम जो है स्वयं नित्य प्रति उस स्तोत्र का पाठ भी करते हैं। और जब से हमने वो वीडियो बनाया है हम उसको दिन में 2 बार स्वयं सुनते हैं और देखते हैं। जो भी व्यक्ति उस वीडियो के माध्यम से भगवान गणपति के उस स्तोत्र को सुनेगा और जो है कि भगवान गणपति के मंत्रों का जप करेगा तो केतु ग्रह जो हैं कि शुभ फल देंगे। और किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर बृहस्पति शुक्र के साथ केतु की भी युति है या बृहस्पति शुक्र और बुध के साथ केतु की युति है या बृहस्पति शुक्र बुध शनि के साथ केतु की युति है, तो बृहस्पति शुक्र जो है कि भृगु ऋषि के हिसाब से जो है कि धन योग है और व्यक्ति धनवान होना चाहिए, मगर केतु के कारण वो धनवान नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी अवस्था में जिस व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन है, युति है, नाड़ी लिंक है, वो भगवान गणपति की आराधना करता है, भगवान गणपति के मंत्रों का ओम गम गणपते नमः का 108 बार नित्य प्रति जप करता है, भगवान गणपति की पूजा करता है और भगवान गणपति के उस स्तोत्र को जो कि हमने अवर कल्चर पार्ट 4 के अंदर बनाया है नित्य प्रति सुनता है, तो ऐसा निरंतर 27 दिन करने के बाद केतु ग्रह शुभ फल देने लगते हैं। और जो कुंडली के अंदर बृहस्पति शुक्र और केतु के कारण व्यक्ति धनवान होने में उसको रुकावट आ रही है, वो रुकावट धीरे धीरे दूर होने लगती है। और चाहे वो बृहस्पति शुक्र के साथ केतु बैठे, चाहे बुध शुक्र के साथ केतु बैठे, चाहे बुध शुक्र बृहस्पति शनि के साथ केतु बैठे, और इन तीनों जो धनदायक योग हैं व्यक्ति की कुंडली में और जो केतु ग्रह की युति और नाड़ी लिंक के कारण अपना फल पूर्ण रूपेण नहीं दे पा रहे हैं, अर्थात व्यक्ति को धनवान नहीं बन पा रहा है, तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर वो भगवान गणपति की आराधना करता है तो उसको अपने धनदायक जो योग हैं उसका फल मिलने लगेगा। वैसे भी हमारे सनातन धर्म के अंदर जो है कि ये बताया गया है कि गणपति प्रथम पूज्य है। प्रत्येक कार्य को प्रारंभ करने से पहले भगवान गणपति का पूजन होता है। भगवान गणपति के पूजन करने से जो है कि प्रत्येक कार्य निर्विघ्न पूरा होता है, क्योंकि केतु ग्रह जो है विघ्न डालते हैं। तो भगवान गणपति जो है विघ्न हरता है। तो भगवान गणपति की आराधना, पूजा, उपासना और उस स्तोत्र सुनने से, पाठ करने से केतु ग्रह के शुभ फल प्राप्त होते हैं। ये एक जो है ना कि हमको यही ज्योतिष अवेयर करता है, अलाइन। तो अगर केतु के दुष्परिणामों से बचना चाहते हैं तो हमको ऐसा करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे हम दूसरा कार्य और कर सकते हैं। दूसरा कार्य हम ये कर सकते हैं
कि हम केतु के कार्य करने लगे। केतु के कार्य अर्थात अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति शुक्र के साथ केतु बैठे हैं और व्यक्ति केतु के कार्यों को करता है। केतु के कार्य क्या हैं कि व्यक्ति एडवोकेट है, लॉ, तो लॉ से रिलेटेड अगर वो वकालत करता है, या जो है कि केतु क्या है कंसल्टेंट है, वो सलाहकार कंसल्टेंसी करता है, या जो है ऐसा व्यक्ति सर्जन मेडिकल फील्ड के अंदर है, या ऐसा व्यक्ति ऑकल्ट तंत्र मंत्र ज्योतिष की फील्ड में है, या ऐसा व्यक्ति जो है कि इनमें से कोई भी कारोबार करता है, तो जो है कि उससे केतु ग्रह एक्टिव हो जाते हैं और अपना जो है कि दुष्प्रभाव खत्म कर देते हैं और व्यक्ति को अच्छे योग के कारण और केतु के कारण जो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे अच्छे योग के, वो उसको रिजल्ट मिलने लगते हैं। तो उसमें जो है कि आज हम आपको एक नई बात बताते हैं कि ऑकल्ट के क्षेत्र में ज्योतिष भी आता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर केतु ग्रह अशुभ फल दे रहे हैं, वह भगवान गणपति की आराधना के साथ साथ ज्योतिष का ये वीडियो भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष को सुनता है और समझता है, तो उसे जो है केतु ग्रह के शुभ फल मिलेंगे और अच्छे योगों के जो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं वो रिजल्ट आने लगेंगे। तो हमने आज आपको क्या बताया, आपको जो है कि भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष के अंदर जो है कि धन योग पढ़ा रहे हैं। तो उसके अंदर धन योग के हमने 3 योग आपको अभी बताए हैं। पहला योग क्या है? गुरु शुक्र, बृहस्पति और शुक्र, गुरु और शुक्र का योग। दूसरा क्या है? गुरु शुक्र और बुध, गुरु मतलब बृहस्पति शुक्र और बुध का योग। और तीसरा क्या बताया? बुध शनि शुक्र और बृहस्पति। तो बुध शुक्र शनि और बृहस्पति। अगर किसी व्यक्ति के अंदर एक ही कुंडली में इन तीनों योगों में से कोई भी योग है तो व्यक्ति धनवान होगा। 1000% वो धनवान होगा। धनवान का अर्थ यहाँ पे करोड़पति होगा। परंतु शर्त यहाँ पे यह है कि इन योगों के साथ, इन तीनों योगों के साथ केतु ग्रह की युति नहीं होनी चाहिए, नाड़ी लिंक नहीं होना चाहिए। अगर केतु ग्रह की युति है और नाड़ी लिंक है तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसको गणपति की आराधना करनी चाहिए। तो इससे जो है कि उसको जो शुभ फलों में रुकावट आ रही है वो रुकावट दूर हो जाएगी। इसमें जो है कि और भी ग्रह है, जैसे कि भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष के अंदर केतु, राहु, चंद्र और मंगल को डेस्टिनी ब्रेकर बताया गया है। मतलब डेस्टिनी ब्रेकर का मतलब है कि ये किसी भी अच्छे योगों के साथ अगर राहु, केतु, चंद्र और मंगल की भी युति है तो उस अच्छे योगों में रुकावट आ जाती है, डिस्टरबेंस आ जाता है, उनका पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो उसमें से आज हमने इसमें जो है कि सबसे गंभीर और सबसे बड़ा जो है डेस्टिनी ब्रेकर है वो केतु ग्रह का है। तो यहाँ पे वो डेस्टिनी ब्रेकर नहीं है, वो उसको बस जो है कि हमको समझना है कि किस तरीके से हम केतु ग्रह या राहु की अलाइन से या चंद्रमा की अलाइन से या मंगल की अलाइन से तो किस तरीके से हम जो है कि कर्म करें तो हमको अपनी कुंडली के शुभ ग्रहों का फल मिल सके। आज जो है ना कि हम इतना ही बताएंगे और अगले वीडियो के अंदर हम आपको जो है कि भृगु ऋषि के द्वारा बताए हुए धनदायक योग और बताएंगे। तो हम जो है धीरे धीरे, अभी आप जो है ना कि कम समझ पाते हैं तो धीरे धीरे हम आपको सारे योग बताएंगे। तो इतने आपको आज 3 योग समझ में आए। और इन तीनों योगों में आज हमने बताया कि अगर इनके साथ केतु ग्रह की युति या अलाइनमेंट है तो हमको कैसे उस ग्रह के शुभ फल प्राप्त करने हैं इसके बारे में भी बताया। ठीक है, समझ में आया आपकी? तो आज हमने जो है कि अपना भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष के धन योग सीरीज जो है हमने आज से प्रारंभ की है, उसके बारे में आपको हमने बताया। अब अगली वीडियो में हम इसके आगे आपको बताएंगे। श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते ओम नमः। गम गणपते नमः।